Good morning, dear students. My subject is WCA Electrical Energy Conservation and Auditing. And today topic is that thermal energy basic. So let us start with my topic thermal energy basic. At first, temperature and pressure. Temperature and pressure are measures of physical state of substance. टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो कोई भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को मेजर करते हैं. टेम्परेचर और प्रेशर कोई भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को मेजर करते हैं. दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द एनर्जी कंटेन्ड इन द सब्सटेंस. यानी सब्सटेंस में जितनी एनर्जी कंटेन है उससे ये डायरेक्टली क्लोजली रिलेटेड है. ठीक है, दे आर क्लोजली रिलेटेड the energy content in the substance. Substance में जो energy content है उससे ये closely related है. ठीक है, as a closely related means संबंधित है इससे ना, बहुत संबंधित है. They are closely related to the energy content in the substance. Substance में जो energy content है उससे ये closely related है. As a result, परिणाम measurement of temperature and pressure provide a means of determining energy content. जो measurement of temperature and pressure और temperature को measure करना provide a means of determining energy content. यानी energy content को determine करने के लिए जो है ये energy content को determine करने के लिए जो है temperature pressure है वो एक measurement जो है temperature pressure के measurement करने के द्वारा होता है. As a result, measurement of temperature and pressure provide a means of determining energy content. Energy content को determine करने के लिए ये जो temperature pressure का measurement होता है. ठीक है, next है हमारा temperature. At first we know about the temperature. सबसे पहले हम temperature के बारे में देखते हैं. So the first point is that which describes the definition of temperature. It is the degree of hotness or coldness measured in a definite scale. ये है जो आपका टेम्परेचर है वो एक डिफाइनाइट स्केल पर हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को, जो कोल्डनेस को मेजर करने की एक डिग्री है. ठीक है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर्ड इन ए डिफाइनाइट स्केल. एक डिफाइनाइट स्केल पर हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने की यह डिग्री है. ठीक है, तो ये क्या है, जो एक डिफाइनाइट स्केल पर हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने की डिग्री को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कहते हैं. ठीक है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी का एक ग्रुप है, ऊष्मा ऊर्जा का एक ग्रुप है. टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ इट्स थर्मल इफेक्ट्स. टेम्परेचर इसके थर्मल इफेक्ट्स को मेजर करता है. ठीक है, टेम्परेचर के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस का थर्मल इफेक्ट है उसको मेजर करते हैं. टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ इट्स थर्मल इफेक्ट्स. इसके थर्मल इफेक्ट्स को मेजर करने के लिए टेम्परेचर उपयोगी होता है. टेम्परेचर के द्वारा हम थर्मल इफेक्ट्स है उसको मेजर करते हैं. टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ इट्स थर्मल इफेक्ट. इसके थर्मल इफेक्ट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को काम में लेते हैं. In other words, temperature is a means of determining sensible heat content of the substance. यानी सब्सटेंस में जो हीट की जो कंटेंट है, सब्सटेंस में हीट के जो कंटेंट है उनको सेंसिबल डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर उपयोगी है. ठीक है, दूसरे शब्दों में टेम्परेचर की डेफिनेशन है, टेम्परेचर इज ए मींस ऑफ डिटरमाइनिंग सेंसिबल हीट कंटेंट ऑफ द सब्सटेंस. यानी सब्सटेंस के सेंसिबल हीट कंटेंट को सेंसिबली डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर उपयोगी है. ठीक है, यानी कि जो भी आपका सब्सटेंस है उसमें जो हीट का कंटेंट है उसको सेंसिबल ढंग से डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर जो है वो उपयोगी है. ठीक है, तो टेम्परेचर की पहली डेफिनेशन होगी, टेम्परेचर क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस में जो हीट कंटेंट है उनको सेंसिबली डिटरमाइन करता है. ठीक है, ठीक है, तो temperature is a means of determining sensible heat content of the substance. सब्सटेंस के सब्सटेंस है उसमें हीट कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर जो है उपयोगी है. ठीक है, अगला है नेक्स्ट हमारा आता है
नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं टू चेंज टेम्परेचर, टू चेंज टेम्परेचर, टू चेंज टेम्परेचर, टू चेंज टेम्परेचर, टेम्परेचर given in Fahrenheit, given in Fahrenheit, given in Fahrenheit, given in Fahrenheit, यानी आपको डिग्री फारेनहाइट में कोई टेम्परेचर आपको दे रखा है, गिवन इन फारेनहाइट टू सेल्सियस, तो उसको आपको सेल्सियस में क्या करना है, चेंज करना है, टू सेल्सियस, यानी आपको उसको डिग्री सेल्सियस में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो टू चेंज टेम्परेचर गिवन इन फारेनहाइट, कोई भी टेम्परेचर आपको डिग्री फारेनहाइट में दे रखा है उसको आपको सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसके लिए जो स्टार्ट विद डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट के साथ स्टार्ट करेंगे, डिग्री फारेनहाइट में जो आपका टेम्परेचर है, स्टार्ट विद डिग्री फारेनहाइट, सब्ट्रैक्ट 32, सब्ट्रैक्ट 32, सब्ट्रैक्ट 32, इसमें से 32 माइनस करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5 and divide by 9, divide by 9, divide by 9, divide by 9, the answer is degree Celsius, the answer is degree Celsius, answer is degree Celsius, तो आपका आंसर इसमें आएगा डिग्री सेल्सियस में। कहने का मतलब ये है यदि आपको डिग्री फारेनहाइट को चेंज करना है, डिग्री फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस जाना है, यानी डिग्री फारेनहाइट से कोई टेम्परेचर दे रखा है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डिग्री फारेनहाइट में जो टेम्परेचर है उसमें से 32 माइनस करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो उसको 5 के द्वारा और डिवाइड करो उसको 9 के द्वारा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज द टेम्परेचर गिवन इन फारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी फारेनहाइट से यदि हम टेम्परेचर को, यदि हमारा फारेनहाइट में कोई टेम्परेचर दे रखा है डिग्री फारेनहाइट में, उसको डिग्री सेल्सियस में हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डिग्री फारेनहाइट का टेम्परेचर माइनस के 32 अपॉन 9 इंटू 5, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज द टेम्परेचर गिवन इन फारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। यदि हमको दूसरा यदि आगे बात करें, यदि हमको जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, हम आपसे उसको कन्वर्ट चेंज करवाना चाहता है डिग्री फारेनहाइट में, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, टू चेंज टेम्परेचर, टू चेंज टेम्परेचर, टू चेंज टेम्परेचर, टू चेंज टेम्परेचर गिवन इन डिग्री सेल्सियस, गिवन इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट, टू फारेनहाइट, फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट विद डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस के साथ स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 9, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के बाद, मल्टीप्लाई बाई 9, मल्टीप्लाई बाई 9, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 एंड एड ऑन 32, एड ऑन 32, द आंसर इज डिग्री फारेनहाइट, एड ऑन 32, the answer is degree Fahrenheit, the answer is degree Fahrenheit, तो आंसर आपका कितना आएगा, डिग्री फारेनहाइट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, यदि हमको टेम्परेचर रखा है डिग्री सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करवाना है फारेनहाइट में, डिग्री फारेनहाइट में, तो उसके लिए जो आपका टेम्परेचर उसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस टू आपको कन्वर्ट करना है डिग्री फारेनहाइट में, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है
डिग्री सेल्सियस पे जो आपका टेम्परेचर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के द्वारा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 के द्वारा, डिवाइड करना है 5 के द्वारा और इसमें ऐड कर देना है 32, इसमें ऐड कर देना है 32। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज द टेम्परेचर गिवन इन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। यानी कि यदि हमको डिग्री सेल्सियस में यदि कोई टेम्परेचर दे रखा है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस पे जो उसका टेम्परेचर है उसको मल्टीप्लाई करोगे 9 के द्वारा, डिवाइड करोगे 5 के द्वारा और उसमें 32 क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में हमारा आता है प्रेशर, ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है प्रेशर। ये तो हो गया टेम्परेचर। इसके बाद में हमारा आता है प्रेशर। नेक्स्ट इज द प्रेशर। अगला जो हमारा पॉइंट है टेम्परेचर पे पढ़ा, इसके बाद में हमारा आएगा प्रेशर। दूसरा आता है प्रेशर। प्रेशर इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, force per unit area applied to outside the body, applied to outside the body, outside the body, outside the body. It is the force per unit area applied to the outside body. इसलिए अब यहाँ पे देखें इसका जो फॉर्मूला है प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करें तो प्रेशर जिसको हम P के द्वारा रिप्रेजेंट करें प्रेशर के द्वारा, विच इज इक्वल टू F अपॉन A, यानी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसका यूनिट हम देखें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर बराबर क्या होगा, प्रेशर बराबर F अपॉन A, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अगला जो हमारा आएगा इसके बाद में हमारा आता है दूसरा पॉइंट, when we heat a gas, when we heat a gas, when we heat a gas, when we heat a gas in a confined space, in a confined space, when we heat a gas in a confined space, we create more force, we create more force, we create more force, we create more force, a pressure increase, a pressure increase, pressure increase. For example, heating the air inside a, heating the air inside a, balloon will cause the balloon to stretch as the pressure increases, to stretch as the pressure increases, ठीक है, as the pressure increases, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, when we heat
हीट ए गैस इन ए कन्फाइंड स्पेस, जब हम एक सीमित स्थान में जब गैस को हीट अप करते हैं, वी क्रिएट मोर फोर्स, तो हम अधिक बल उत्पन्न करते हैं। एक प्रेशर इंक्रीज, तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हीटिंग द एयर इनसाइड ए बैलून, यदि जो आपके बैलून के अंदर जो एयर है उसको हीट अप करते हैं, विल कॉज द बैलून टू स्ट्रेच एज द प्रेशर इंक्रीज, तो आपका बैलून है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, चूंकि उसका क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से आपका बैलून है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। हेलो, हाँ, इसके बाद में देखो आपका प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, जब एग्जांपल के लिए हमने लिया था, यदि आपका बैलून के अंदर जो एयर है उसको हीट करते हो, हीटिंग द एयर इनसाइड ए बैलून, एक बैलून के अंदर जो अंदर की तरफ जो एयर है उसको हीट अप करते हो, विल कॉज द बैलून टू स्ट्रेच, तो आपका बैलून है वो स्ट्रेच हो जाएगा एज द प्रेशर इंक्रीज, चूंकि इसका प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है थर्ड पॉइंट इज दैट pressure therefore is also indicative of stored energy. प्रेशर, इसलिए जो प्रेशर है वो स्टोर्ड एनर्जी का भी इंडिकेशन है। ठीक है, प्रेशर देयरफॉर इज आल्सो इंडिकेटिव ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, इसलिए जो प्रेशर है वो स्टोर्ड एनर्जी का भी क्या है, इंडिकेशन है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्टीम एट हाई प्रेशर, स्टीम एट हाई pressures contain more energy than the low pressure steam, ठीक है, मोर एनर्जी देन एट लो प्रेशर। जो स्टीम एट हाई प्रेशर कंटेन मोर एनर्जी देन द लो प्रेशर स्टीम, यानी लो प्रेशर स्टीम की तुलना में हाई प्रेशर स्टीम में जो एनर्जी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, हाई प्रेशर स्टीम में जो एनर्जी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू लो प्रेशर स्टीम, एंड लो प्रेशर स्टीम की तुलना में हाई प्रेशर की जो स्टीम है उनमें एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीट। नेक्स्ट हमारा आता है हीट। इसके बाद में आता है हीट। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी का एक ग्रुप है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, a distinct and measurable property, distinct and measurable property of all matter, The quantity of heat depends on the quantity of heat depends on
The quantity of heat depends on the quantity and type of substance. The quantity and type of substance. And the type of substance. Type of substance in bold. Type of substance in bold. Next is that unit of heat. Next is that unit of heat. Unit of heat. Calorie is the unit for. Calorie is the unit for. Is the unit for. Calorie is the unit for measuring the quantity of heat. Measuring the quantity of heat. Quantity of heat. It is the quantity of heat which can raise. It is the quantity of heat. Quantity of heat. Heat which can raise. Which can raise. Which can raise. नेक्स्ट हमारा आता है हीट. हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट है जो एनर्जी का एक ग्रुप है. ए डिस्टिंक्ट एंड मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर. ए डिस्टिंक्ट एंड मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर, जो सभी पदार्थों का एक विशिष्ट और मेजरेबल प्रॉपर्टी है. जो सभी पदार्थों की विशिष्ट और एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है. The quantity of heat depends on the quantity and type of substance involved. जो हीट की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी पर और जो भी सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व है उनके टाइप के ऊपर डिपेंड करती है. नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ हीट. कैलोरी इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट. हीट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो कैलोरी होती है. ठीक है, हीट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट कैलोरी होती है. जो हीट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट क्या होती है? कैलोरी. इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट. यह हीट की क्वांटिटी है, हीट की मात्रा है, क्वांटिटी है विच कैन रेज. विच कैन रेज. ठीक है, यह हीट की मात्रा है विच कैन रेज, जो बढ़ा सकती है, जो बढ़ सकती है. ठीक है, तो यह हमारा है आज का जो लेक्चर का मेन सब्सटेंस थर्मल एनर्जी बेसिस, जिसके बारे में हमने स्टडी किया. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू.